फिल्म मौला जट। हकीकत में मौला जट और नूरी नित कौन थे? नूरी नित की दुश्मनी मौला जट से नहीं बल्कि हरपाल सिंह से थी। नूरदीन दीन उर्फ नूरी नित और लादीन उर्फ लालो नित दोनों भाई लाहौर मनावा के करीब एक गांव नित के रहने वाले थे। तकसीम के दिनों में दोनों की शोहरत बॉर्डर स्मगलर के तौर पर थी। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने सिखों से मुसलमान औरतों को छुड़ाने का काम शुरू किया और खूब नाम कमाया। अगरचे अक्सर लोग समझते हैं कि नूरी नित और मौला जट की आपस में दुश्मनी थी, लेकिन हकीकत यह है कि नूरी नित की दुश्मनी मौला जट से नहीं बल्कि सिखों के साथ थी। और एक वक्त ऐसा आया कि इसी दुश्मनी में दोनों भाइयों ने बॉर्डर क्रॉस करके अपने सबसे बड़े दुश्मन हरपाल सिंह को इसके ख़ानदान समेत मौत के घाट उतार दिया। नूरी नित का जिक्र फिल्म मौला जट के हवाले से किया जाता है। मौला जट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्म गर्दानी जाती है। ये फिल्म दो किरदारों मौला जट और नूरी नित के गिर्द घूमती है। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से सिनेमाओं के बाहर नित और जट आपस में दस्त वगरबान हो जाते थे। इसी वजह से ये फिल्म बारहा बैन भी हुई। लेकिन आप जानते हैं कि नूरी नित और मौला जट कौन थे? तारीख में नूरी नित का जिक्र तो मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि मौला जट ज़ेब दी सतानून के लिए एक फिल्मी किरदार घड़ा गया था, जिसे फिल्म में नूरी नित के मुकाबले में हीरो बनाकर पेश किया गया। अगरचे मौला जट का वजूद तो था, लेकिन इसका किरदार वो ना था जो फिल्म मौला जट में दिखाया गया। इसका जिक्र आगे किया जाएगा। हकीकी ज़िंदगी में नूरी नित और लालो नित ही दो ऐसे किरदार थे जिन्होंने बई-सग़ीर की तकसीम के वक्त वो अफसानवी काम किए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बादल इफ़्ज़ाह लालो नित ने नूरी नित की बीवी और दो बेटों को कत्ल कर दिया और जेल चला गया। इसका तफसीली जिक्र भी आएगा कि कैसे लालो नित ने अपने भतीजे और नूरी नित के बेटे कत्ल कर दिए। गिरचा आज लोग नूरी नित को बतौर विलन के याद करते हैं, लेकिन एक वक्त था कि उसे हुकूमत ने बाकायदा इज़्ज़त व वक़ार से नवाजा था। इसकी इज़्ज़त कैसे की गई थी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। ये क्या वाक़यात थे? इसके लिए मनावा लाहौर के इलाके नित गांव वाहगा बॉर्डर में नूरी नित के ख़ानदान के बारे मालूमात हासिल की, जिनमें कुछ वाक़यात ऐसे सामने आए जो यकीनन न सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नए होंगे बल्कि हैरान कुन भी होंगे। नूरी नित की कहानी इस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए। नित गांव जद्दी पुश्ती नतूहे का गांव कहलाता है, गुजरात के पास जो नित कलां कस्बा है। ये गांव इससे कतई अलग है। ये वाहगा बॉर्डर के करीब है और यहाँ से सिख भी, जो कौम के नित थे, हिंदुस्तान में जाकर आबाद हुए। नित गांव में नूरी नित के ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग का कहना है कि नूरी नित और लालो नित दो भाई थे। इनमें नूरी नित बड़ा जबकि लालो नित छोटा भाई था। पाकिस्तान बनने से कबल ही उनकी शोहरत थी, लेकिन वो शोहरत मुस्बत न थी। दोनों इस वक्त ब्लैक शीटर थे। हर किस्म का बुरा काम, जिसमें स्मगलिंग, डाका, जुआ और भत्ता खौरी वगैरह शामिल था, उनका वतीरा था। इस वक्त जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो हिंदुस्तान से मुहाजिरीन पाकिस्तान आना शुरू हुए, जबकि पाकिस्तान से शरणार्थी हिंदुस्तान जा रहे थे। इसी दौरान जब मुहाजिरीन आ जा रहे थे तो मुसलमानों और सिखों के दरमियान कत्ल व गारत का बाजार गर्म हुआ। किसी को ये समझ ना आ सकी कि पहल किसने की थी, लेकिन यह ज़रूर था कि मुसलमान और सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हिंदुस्तान से जो मुहाजिरीन आते अक्सर सिखों के मज़ालिम साथ लाते और यहाँ से जो सिख जाते वो मुसलमानों की दास्तानें वहाँ जा सुनाते थे। यही वो वक्त था जब नूरी नित और लालो नित ने बॉर्डर क्रॉस करके मुतअद्दिद मरतबा मुसलमानों और ख़ास तौर पर मुसलमान औरतों की दाद रस्सी की थी। अब तो बॉर्डर पर बड़ी कांटेदार तारें लगा दी गई हैं, लेकिन इस वक्त छोटी छोटी टुकड़ियों से निशानदही की गई थी और अक्सर औकात समझ नहीं आती थी कि पाकिस्तान का इलाका कौन सा है और हिंदुस्तान कहाँ से शुरू हो रहा है। लोग बेशतर वक्त भूल कर एक दूसरे की जानिब जा निकलते थे। नित कस्बे में नूरदीन उर्फ नूरी नित, लालदीन उर्फ लालो नित और इल्मदीन उर्फ अलमो नित तीन भाई रहते थे। चौथा भाई माला नित था जो सांप के डसे से हलाक हो गया था। जिनमें इल्मदीन फ़कीर मंश शख्स शराफत की ज़िंदगी बसर करता था, लेकिन ये दोनों छटे हुए बदमाश थे। असल काम लालो नित करता था, जबकि नूरी नित से सिर्फ इशारा किया करता था। चूँकि नूरी नित बड़ा भाई और समझदार इंसान था, इसलिए छोटे भाई पर इसी की मर्जी चलती थी। उधर जब तकसीम का गलगला शुरू हुआ तो सिखों ने मुसलमान मर्दों और बच्चों को तहतीर करने के बाद उनकी औरतों को हिंदुस्तान में ही रख लिया।
जो काफिले लुटे पटे आते, वो यही कहानियां लेकर आते कि उनकी औरतों, जवान लड़कियों और छोटी बच्चियों को सिखों ने उठा लिया है। चुनांचे नूरी नित और लालो नित ने उन औरतों को वापस लाने की ठानी। इस वक्त नित गांव के साथ सिखों का एक गांव गंजे सिंधु था। वहां से काफिलों की सूरत में सिख हिंदुस्तान जा रहे थे। इन दोनों भाइयों ने न सिर्फ हिंदुस्तान जाने वाले सिखों के काफिलों को लूटना शुरू किया, बल्कि उनकी औरतों और बच्चियों को भी उठाना शुरू कर दिया। पूरे गांव का घेराव कर लिया और तमाम सिख औरतों को कैद कर लिया गया। बाद अज़ां हिंदुस्तान में सिखों को ये पैगाम भिजवाया कि मुसलमान औरतों को छोड़ोगे तो सिखों की औरतें भी वापस की जाएंगी। हरपाल सिंह इस वक्त पंजाब में मुसलमान औरतों को उठाने में सबसे बड़ा किरदार माना जाता था। कहा जाता है कि वो फौज का कोई ऑफिसर था। बाद में इसी खानदान के एक और बुजुर्ग ने बताया कि हरपाल फौजी नहीं था, बल्कि वो एक हिंदू फौजी था, जिसका आगे जिक्र आएगा। उसने नूरी नित और लालो नित को पैगाम भिजवाया कि वो अपनी औरतों को पाकिस्तान से निकाल लाएगा और नूरी नित को मालूम ही नहीं हो सकेगा। चुनांचे इसने कुछ सिख औरतों को निकाल लिया। इस पर